ओम शांति। 31 जनवरी 2021 आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली की रिवाइज डेट है 25 अक्टूबर 87। मुरली की हेडिंग है 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाबा हमें अंतिम समय की तैयारी करवा रहे हैं। लास्ट में आने वाले पेपर्स क्या होंगे, कौन से होंगे, ये बता रहे हैं बाबा। इसीलिए बाबा ने कहा 4 बातों से न्यारे बनो। मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने कहा कि आज बाप दादा अपने कमल आसनधारी ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। जो कमल आसनधारी है वही भविष्य में सिंहासनधारी बनेंगे। जितनी देर कमल आसन पर विराजमान है उतनी देर सिंहासन पर भी विराजमान होंगे। तो ये बाबा ने शुरुआत में बताया और विशेष रूप से बाबा आज बता रहे हैं कि 4 बातों से न्यारे बनो। ये पूरी पढ़ाई का सार है और अंतिम समय में आने वाले पेपरों के बारे में भी बाबा बता रहे हैं। वो भी इन्हीं 4 बातों में से आएंगे पेपर। तो आज विशेष रूप से बाबा ने हम बच्चों को आगाह किया है। वो 4 बातें कौन सी हैं जिससे बाबा कह रहे हैं न्यारे बनो। पहली बात है देह। अपनी देह से न्यारे बनो। जैसे लौकिक में दुनिया वाले वो देह से न्यारे हो नहीं पाते हैं। सदा ही उन्हें याद रहता है, सदा ही स्मृति रहती है कि मैं ये देह हूँ। अपने आप को शरीर ही समझते हैं। वैसे ही तुम अब इस देह से न्यारे बनो। मतलब संपूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने आप को आत्मा ही समझो। इसके लिए विशेष रूप से लंबे काल के अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि अब लास्ट पेपर आने ही वाले हैं। तो हमें ये अभ्यास अभी से करना होगा, इस शरीर से डिटैच होने का। और इसके लिए ज़रूरी है पावरफुल अमृत वेला, अशरीरी अवस्था। अशरीरी अवस्था पर कई सारी बुक्स हैं और बहुत सारी क्लासेस भी हैं। तो अब हमें अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना चाहिए। कैसे इस बॉडी से हमें डिटैच होना है। तो उसमें सबसे पहले तो पावरफुल अमृत वेला चाहिए। तो पहली बात बाबा ये बता रहे हैं कि अब इस देह से न्यारे बनो। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं देह के संबंधों से न्यारे बनो। क्योंकि लास्ट में ये देह और देह के संबंधों के पेपर आएंगे। जब चारों तरफ हलचल होगी उस समय कहीं ऐसा ना हो कि हम इस देह में या फिर इन देह के संबंधों में उलझ जाएं। क्योंकि उस समय हमें सेवा भी करनी है, अपनी मनसा को भी शक्तिशाली बनाना है। उस समय हमें बहुत सारी सेवाएं करनी है। बाबा ने जैसे अंतिम समय के लिए पहले से आगाह किया है कि खून की नदियां बहेंगे, सिविल वॉर होंगे, चारों तरफ हाहाकार होंगी, बीमारियां होंगी, लेकिन हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, दवाइयां नहीं होंगी। उस समय हमें सेवाएं करनी है। तो हमारी मनसा कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए, तो उसे बनाने का ये समय है। बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा है कि देह से न्यारे बनो और देह के संबंधों से भी न्यारे बनो। क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि ये देह और देह के संबंध हमें अपनी तरफ खींचें, आकर्षित करें और हम इसी में उलझ के रह जाएं। तीसरी बात बाबा ने बताई
देह के पदार्थों से न्यारे बनो। ये जो देह के पदार्थ हैं, ये जो सुख सुविधाएं आज हम ले रहे हैं, हमें मिल रही हैं, ये 87 की मुरली है, यानी आज से 33 साल पहले की। उस समय तो इतने फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने साधन नहीं थे, बाबा ने उस समय बताया है। आज तो हम इसके आदी हो गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इनसे न्यारे बनो, क्योंकि किसी भी वस्तु में अगर आसक्ति है तो वो वाधा रूप बनेगी। इच्छा नहीं है मगर अच्छा लगता है। इस चीज़ की इच्छा नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है, ये कब इच्छा में परिवर्तित हो जाएगा और कब ये हमारे पैर की बेड़ी बन जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें इन पदार्थों से डिटैच होना है। बाबा बता रहे हैं ये पदार्थ प्रकृति की देन है और तुम प्रकृति जीत भी हो। माया जीत के साथ साथ तुम्हें प्रकृति जीत भी बनना है। कहीं ऐसा ना हो कि माया से तो तुम लोग जीत जाओ लेकिन प्रकृति से ना जीत पाओ, क्योंकि लास्ट में पेपर इसी रूप में आएंगे, एक देह के संबंध और प्रकृति के पांचों तत्व और हमारे पांचों विकार, इनके ही पेपर आएंगे लास्ट में। तो बाबा कह रहे हैं इन देह के पदार्थों से भी न्यारे बनो। जैसे आदि में बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी 15 दिनों तक सबको सिर्फ सादी रोटी खिलाई गई और सबसे पूछा गया कि कैसा लगा, लेकिन उस वक्त नशा था सबको कि बाबा आए हैं, सतयुग आने वाला है। तो सूखी रोटी में भी उन्हें 36 प्रकार के भोजन का स्वाद भी मिला, बीमारियां भी ठीक हो गई। उदाहरण बाबा दे रहे हैं। ये समय लास्ट में फिर आने वाला है। हो सकता है सूखी रोटी खानी पड़े, हो सकता है ज़मीन पर सोना पड़े। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लास्ट में रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं देह के पदार्थों से भी न्यारे बनो। हम कई बार कहते हैं कि इस चीज़ के बिना तो मैं रह लूँगा, उसके बिना तो रह लूँगा, लेकिन इस एक चीज़ के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई पदार्थ है, तो हमें उसके बिना रहने का अभ्यास अभी से करना होगा, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा है कि लास्ट में सब साधन पूरी तरह से ख़त्म ही होने हैं। आज जो सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं वो सब अपने आप हमसे दूर हो जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि साधनों की वजह से साधना खंडित हो जाए, आसक्ति किसी भी चीज़ में ना हो। तो हमें ये अभ्यास अभी से करना होगा। किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु ना हो, कोई भी ऐसा साधन ना हो जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊँ, क्योंकि ये सब हमें लास्ट में नहीं मिलेगा। और उस सिचुएशन में हमें ना सिर्फ अपनी अवस्था को बनाए रखना है, बल्कि हमें सेवाएं भी करनी है, लोगों को सकाश देना है, हज़ारों लाखों आत्माओं को हमें शांति का दान देना है जब खून की नदियां बहेंगी। और उस वक्त अगर हम इन पदार्थों में फंसे रहे या हमें इनकी कमी महसूस हुई तो हम उड़ नहीं पाएंगे और अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर लास्ट में हमें ये पदार्थ याद आए तो हमारी कर्मातीत अवस्था बन नहीं पाएगी। तो आज बाबा ये भी कह रहे हैं। और चौथी बात, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो। आज तक भले हम ज्ञान में हैं, मेरी पिछली रिकॉर्डिंग इसी बात को लेकर थी, कड़े स्वभाव संस्कार। भले हम ज्ञान में हैं, काफ़ी सालों से हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, योग भी करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, मधुबन भी आते हैं, पवित्र भी रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी कहीं न कहीं हमें हमारे स्वभाव संस्कारों ने पकड़ रखा है। आज भी हम उनसे न्यारे नहीं हुए हैं। तो लास्ट में
ये भी हमारे पाँव की बेड़ियाँ बन सकती है, क्योंकि पूरी तरह से हमें इन सभी पदार्थों से, अपने स्वभाव संस्कार से देह के संबंधों से न्यारा होना पड़ेगा। इसे ही कहेंगे एवर रेडी। कई लोगों के कई कड़े संस्कार हैं जिन्हें परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि उसके लिए अशरीरी अवस्था का अभ्यास, पावरफुल अमृत वेला, परम धाम का योग, तो इससे हमारे कड़े संस्कार जो हैं वो भी परिवर्तित होंगे। तो आज बाबा ने हमें एक तरह से अंतिम समय की तैयारी करवा रहे हैं कि लास्ट पेपर के लिए तैयार रहो। तो 4 बातें बाबा ने बताई, तो हमें अब ज़्यादा देर ना करते हुए इन 4 चीज़ों से बाबा जो बता रहे हैं न्यारा होना चाहिए। एक देह, अपनी खुद की देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, वस्तुओं से, और अपने कड़े स्वभाव संस्कारों से। तभी हम फरिश्ता बन पाएंगे, तभी हमारी कर्मातीत अवस्था होगी और तभी हम उठ पाएंगे। तो आज की मुरली से विशेष रूप से बाबा ने ये शिक्षाएं जो हमें दी वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। और अब अंतिम समय आ गया है, तो अब हमें सारी बातों को छोड़कर अंतिम समय की तैयारी में लग जाना चाहिए और विशेष रूप से इन 4 बातों से न्यारा होने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि होना ही चाहिए। तो आज इतना ही। ओम शांति।